जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बुटीक में यूज़ होने वाली जो मशीनें होती हैं उनके बारे में ही बात करूँगी और हमारे लिए कौन सी मशीन ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है जब हम बुटीक का काम करते हैं। तो इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मेरा जो बुटीक है वो रोड साइड किनारे है, तो अगर किसी भी सब्जी वाले की या फिर किसी भी गाड़ी की अगर आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसके इग्नोर करिएगा, क्योंकि रोड के किनारे है, क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो साउंड तो आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एक छोटी मशीन की। तो आप लोगों ने देखी होगी, जब हम घरेलू में जो घर में जो इंसान अपना मशीन रखता है, या थोड़े छोटे मोटे कपड़े होते हैं, फटे पुराने कपड़े हों, उनको सिलने के लिए जो मशीन रखता है, जो हाथ से चलाई जाती है ना। जो मशीन हाथ से चलाई जाती है, एक हाथ से हम सिलते हैं, एक हाथ से हम काम करते हैं। तो वो जो छोटी मशीन होती है वो हम घर के लिए ही रखते हैं। जब हम घर में अपने ही कपड़े सिल रहे हैं, कोई फटे पुराने कपड़े सिल रहे हैं और घर का ही एक दो ब्लाउज सिल रहे हैं या अपना ही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए वो मशीन हम ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है बुटीक में हम जो मशीन से काम करते हैं, बुटीक में हम मशीन से काम करते हैं, वो होती है अम्ब्रेला मशीन, है ना, जो टेलरों के पास होती है। और आपने देखा होगा कि आप लोग मार्केट वगैरह जाते होंगे तो आप लोग टेलर की दुकान पे देखते होंगे, जो मशीन से वो लोग काम करते हैं वो अम्ब्रेला मशीन ही होती है। उसे अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी मशीन होती है, पैरदान भी वाली होती है, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी मशीन होती है बाकायदा हम जो घर में काम करते हैं इस मशीन के अपेक्षा, है ना। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि वो वाली मशीन जो पैर से चलने वाली होती है वो मशीन बहुत अच्छी होती है, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। जब मैंने भी स्टार्टिंग में अपना बुटीक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने वही मशीन ली थी। मेरी मशीन मुबारक कंपनी की थी और मैंने उससे काफ़ी साल काम किया है और वो काफ़ी सही चलती है वो मशीन। और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप अर्थ में काम करते रहो, अपना चलती रहेगी वो। और इसके बाद मैंने जो मशीन ली थी अपनी, वो ली थी जैक मॉडल F5 की इंडस्ट्रियल मशीन, जो बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो मैंने वो ली थी। और वो मैंने क्यों ली थी फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है कि मैं अपनी बुटीक में अकेले ही नौकर हूँ और अकेले ही मालिक हूँ, है ना। मेरे पास कोई कारीगर नहीं है और मैं सारी दुकान को पूरा अकेले ही संभालती हूँ। तो उससे क्या होता था फ्रेंड्स, जब पहले मेरे पास कस्टमर आते तो मैं कस्टमर का नाप भी लेती थी, फिर मैं कटिंग भी करती थी, फिर मैं स्टिचिंग भी करती थी। तो क्या होता था, मैं बहुत थक जाती थी, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा पूरा माइंड यूज़ होता है। फिर कस्टमर वगैरह भी आते हैं, उनसे बात बात करने में थोड़ी बहुत तो थकान हो ही जाती है। इसके बाद फिर स्टिचिंग करना, तो फ्रेंड्स मुझे काफ़ी थकावट हो जाती थी। लेकिन मैंने फिर भी उसे, वो मशीन मैंने 4-5 साल तक, 2-3 साल तक तो मैंने उसे चलाई ही है। जब मैंने अपनी स्टार्टिंग में ली थी मशीन, 2-3 साल तक चलाई है। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, मेरे पास मैं अकेले ही काम करती हूँ, उससे मेरा काम स्पीड पे नहीं खिंच पाता था। तो इस मैंने सोचा कि मुझे ये वाली मशीन लेनी चाहिए जिससे मेरा काम स्पीड में चल पाए, क्योंकि मैं ही काम करूँगी और मैं ही अपना सब कुछ कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपना काम को थोड़ा स्पीड में करूँ, है ना। सभी लोग सोचते हैं कि अपना काम थोड़ा सा ग्रो करे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाली मशीन ली थी, जो कि मेरी मशीन है जैक मॉडल F5 की, है ना। ये जो मशीन है, ये इंडस्ट्रियल मशीन बोली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोली जाती है। इसमें मोटर लगी होती है और मोटर बहुत अंदर लगी होती है। इसे तुम कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तुम्हारा बच्चा टच नहीं कर सकता, इसे करंट का टेंशन नहीं रहता। वहीं अगर हम लोग अम्ब्रेला मशीन में अगर मोटर लगा देते तो उसकी मोटर बाहर दिखती है, तो बच्चा का थोड़ा सा डर लगता है कि करंट वगैरह ना लग जाए या फिर हाथ वगैरह ना लगा दे बच्चा, तो थोड़ा उसका डर रहता है। लेकिन इस वाली मशीन में मोटर अंदर लगी हुई होती है, इसमें कोई डर नहीं रहता है कि आपका बच्चा छुएगा या करंट लग जाएगा, इसमें ऐसा कोई भी टेंशन नहीं रहती है। वहीं हमारी अम्ब्रेला मशीन होती है, उसमें हमें डेली ऑयलिंग करनी होती है। नाइट में हम जब जाते हैं अपने घर पे तो उसमें ऑयलिंग करके ही जाते हैं, डेली उसमें ऑयलिंग करनी होती है। लेकिन जो ये वाली मशीन है, जैक मशीन है हमारी, उसमें हमें ऑयलिंग का भी टेंशन नहीं होता। इसमें सिर्फ एक टंकी दी होती है, उसमें आप अपनी बोतल को डाल देते हैं और उसके बाद उसमें एक लो और हाई का सिस्टम होता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। आपका उसमें एक बार ऑयल डल गया, इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे बार बार ऑयलिंग करनी है, डेली ऑयलिंग करनी है। इसमें डेली डेली ऑयलिंग का कोई टेंशन नहीं होता। और इसमें सबसे जो बेस्ट बात है ये है कि ये बहुत अच्छी तरह चलती है, बहुत स्मूथली चलती है। और इसे आप अपने हिसाब से
इसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए पहले मैं जब अपना अम्ब्रेला मशीन चलाती थी तब मेरी स्पीड वो थी। इसके बाद जब मैं ये वाली मशीन पर बैठी तो उसके बाद इसमें मशीन में जो स्पीड थी वो धीरे 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 करके सेटलमेंट आप कर करके आराम से कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 दिन ही मैंने इसकी स्पीड 15 पे चलाई थी। उसके बाद तो फिर मैं जो फुल स्पीड है उस पर चलाती हूँ आराम से, और फुल स्पीड पर मैं काम करती हूँ। मेरा काम बहुत सही होता है, ऐसा नहीं है कि आपके काम में फिनिशिंग नहीं आती है। अगर आपका एक बार हाथ सेट हो जाता है ना तो आप इसमें बहुत स्पीडली अपना कपड़े को, अपने पीस को निकाल निकाल के जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, है ना। तो उस मशीन पे जैसे कि मुझे अगर 3 ब्लाउज मैं सिल पाती हूँ तो इस पे मैं 7-8 ब्लाउज सिल लेती हूँ। आप समझ रहे हो ना, 7-8 ब्लाउज बहुत होते हैं। और इस पे आप इतनी स्पीड से काम कर लेती हो क्योंकि इसमें जो कच्चा करने वाला फंक्शन होता है ना वो तो इतनी स्पीड से होता है कि अगर आपका हाथ इस पर सेट हो गया है तो उसके बाद इतनी स्पीड से आप काम कर सकते हो कि आप 10 मिनट तब लगेंगे जब आपका कच्चा हो जाएगा, है ना। फिर वो बाकी का काम होता है छोटा मोटा जो हम उसमें जो करते हैं, तो इसलिए मैं अपना जो अस्तर वाला ब्लाउज है वो 50 मिनट में 45 मिनट में सिल देती हूँ, एक ब्लाउज, है ना। तो इस तरह से आप अपने जो मशीन पे, ये वाली मशीन अगर आप बुटीक में लेते हो तो आप अपने, अगर आप अकेले ही हो तो आप ये वाला मशीन के साथ जाइए। अगर आपके पास बहुत सारा काम आता है तो भगवान की दुआ से मेरे पास बहुत सारा काम आता है, और मेरे सीजनों में इतना भर भर के काम आता है कि मैं खुद से ही, मेरे पास हैंडल नहीं हो पाता। मुझे बहुत से कामों के लिए मना भी करना पड़ता है कि मेरे से नहीं होगा, है ना। लेकिन मैं ये मशीन इसलिए ली थी क्योंकि जब ये हम लोग, जब नॉर्मल सीजन होता है तो हम लोग 9-10 बजे 11 बजे बुटीक पर आते हैं और अपना तब काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब सीजन का काम चलता है तब फिर हमें और जल्दी आना पड़ता है और अपने काम को स्पीडली खींचना पड़ता है, क्योंकि हमें तब 7-7 8 ब्लाउज निकालने होते हैं उस स्पीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि भाई जब मशीन ली है तो उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा, इनकम का टाइम है तो इनकम ही करेंगे ना। क्योंकि देखिए वैसे भी सीजन जब ऑफ होता है तो हम बस थोड़ा बहुत ही काम करके जाते हैं, 1000-1200 रुपये का ही काम करके जाते हैं। लेकिन जब ये वाली मशीन हमारे पास है तो आप क्यों फिर 1000-1200 का काम करोगे। अरे आपका सीजन का टाइम है तो आप ज़्यादा पैसा खींचो ना, ज़्यादा काम करो ना, तभी तो सीजन हमारा निकल पाएगा। ज़्यादा काम करेंगे तभी तो हमारा काम निकल पाएगा, है ना। तो बस ये भी थोड़ा सा होता है कि हम अपने इसको मशीन के अकॉर्डिंग भी अपना काम बहुत सारा निकाल लेते हैं। तो बुटीक पे अगर आपके पास भी बहुत सारा काम आता है तो आप ये मशीन ले सकते हो। मेरे पास जो मशीन है वो जैक एफ मॉडल F5 की, जो मैंने आपको बताया अभी, वो मशीन है और वो बहुत ही चलती है। और मैंने काफ़ी वीडियो में जब देखा भी था कि सोचती थी कि ये लोग 10-10 ब्लाउज कैसे निकाल लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो मैंने भी 8 ब्लाउज तक तो निकाले हैं और इसी से 8 ब्लाउज तक निकाले हैं। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि आप 9 बजे, 8 बजे 9 बजे से आके आप बैठ जाते हो तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। कि आप सोचो कि आप 11 बजे बैठ रहे हो मशीन पे, 12 बजे बैठ रहे हो मशीन पे, उसके बाद आप निकाल पाओ, तो नहीं। देखो मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि 10 ब्लाउज निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप मॉर्निंग से बैठते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो आप 10 ब्लाउज आराम से निकाल लोगे, कर लोगे वो काम। लेकिन हमारे पास सिर्फ ये तो काम है ही नहीं, हम लोग हाउस वाइफ भी हैं। बुटीक के ओनर के साथ साथ हम लोग हाउस वाइफ भी हैं, हम लोग घर का भी काम करके आते हैं। तो भाई इतना तो नहीं, तो 7-8 ब्लाउज तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। तो हमें अब बस अब यही देखना है कि हमें बीमार भी नहीं होना है। यही नहीं है कि हम लगातार काम करते जा रहे हैं, फिर हमारे दर्द हो रहा है, हम परेशान हो गए, हम बीमार हो गए, हमारा फिर सीजन रखा ही रह जाएगा। तो ये भी थोड़ा सोच कर भी हमें काम करना है कि हमें काम भी करना है, हिसाब से काम करना है। देखो अपनी बॉडी बॉडी जितना काम दे पाती है हमें उतना ही काम करना है, ठीक है। अपने हिसाब से काम करिए, आराम आराम से काम करिए। और सीजन है तो क्या हुआ, लेकिन हमें उतना भी काम लोड नहीं लेना है कि हम नेक्स्ट डे अपना बुटीक पर आकर काम ही ना कर पाएँ। तो अपना काम भी हमें करना है, अच्छी तरह से करना है, स्वस्थ पूरा शरीर रख के करना है। क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो बस मैं तो मशीन के बारे में ही बता रही थी आप लोगों को कि अगर आप ये मशीन के साथ जाते हो तो आप स्पीड से काम कर सकते हो, और बाकी काम तो आपका स्पीड ही, जो मशीन है वो ही कर देती है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इस पर अगर काम करने बैठोगे तो आप आराम से काम कर सकते हो। क्योंकि देखिए बीच बीच में हमारे पास कस्टमर भी आते हैं सीजन में, वो भी डिस्टर्बेंस रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा दिन भी आ जाता है कि पूरा पूरा दिन कस्टमर बैठते में होता है, एक जो ब्लाउज होता है वो बीरबल की खिचड़ी हो जाता है। उसे बनाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एक ब्लाउज भी हम नहीं बना पाते ठीक से। मशीन पे बैठेंगे तब तो ब्लाउज बना पाएंगे, बार बार बीच बीच में उठना पड़ेगा, हमें कस्टमर को डील करना पड़ेगा, तो फिर नहीं हो पाता है उसमें, है ना। तो इस वजह से तो आप ये मशीन के साथ जाइए, क्योंकि आपके पास बचा कुचा जितना काम, जितना टाइम होगा कम से कम उसमें आप स्पीड बनाकर इसको
आराम से काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी बहुत सारा काम आता है और तो फिर आप ये मशीन ले सकते हैं, आप आराम से इसमें बना सकते हैं, आप आराम से इसमें अपना काम कर सकते हैं, अपने जो बुटीक का काम है उसको बहुत अच्छी तरह से आपसे मैनेज भी हो जाएगा। क्योंकि भाई जब ये आपके पास होगी तो आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं है कि बार बार इसमें धागा टूट रहा है, बार बार दिक्कत हो रही है। इसमें सिर्फ एक बार ऑयल अगर आपने डाल दिया तो उसमें फिर आप साल 6 महीने में आपका इस बस का कुछ नहीं बिगड़ता है। आप फिर बाद में अगर चाहो थोड़ी बहुत, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है ये मशीन, तो फिर आप इस लेकिन साल 6 महीने से पहले नहीं होती है। आप ये सोचो कि हर 4 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, नहीं। इसे 6 6 महीने तक इस मशीन का कुछ नहीं होता है। ना ही इसमें धागा टूटने की दिक्कत होती है, ना इसमें सिलाई की दिक्कत होती है कि इसमें सिलाई ठीक नहीं आ रही है, कि ये चोखा दे रही है या फिर ये हो रहा है, इसमें कोई ये टेंशन नहीं आती है। लेकिन आप 6 महीने में फिर भी एक बार आप अपनी मशीन को मैकेनिक पे दिखा सकते हैं, वो उसको सेट कर देगा और दोबारा से फिर से मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बार बार आपको ये टेंशन लेनी होती नहीं है कि आपको बार बार मशीन को कारीगर मतलब मैकेनिक के पास भेजनी है, सही करवानी है, ठीक करवानी है। बाकी आपके पास जो एक बुटीक में मशीन होनी चाहिए वो है इंटरलॉक की मशीन। इंटरलॉक की मशीन तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई हम बिना इंटरलॉक के कपड़े बुटीक में तो नहीं दे सकते। हाँ, घर में जो औरतें सिलती हैं वो बिना प्रेस करे हुए, बिना इंटरलॉक के करे हुए दे देती हैं कपड़े। लेकिन जो बुटीक पे बैठे हुए हैं तो आपको पूरी मशीन के साथ ही बैठना है, तभी तो आप कहलाओगे कि हाँ भाई बुटीक से जो कपड़ा निकलता है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छी तरह से निकलता है ना। तो उसमें फिटिंग भी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी एक अच्छे टेलर कहलाओगे आप, है ना। तो इंटरलॉक की मशीन भी मैंने ली है, मेरी लक्ष्मी कंपनी की है इंटरलॉक की मशीन। और मैंने इसे तभी परचेज़ कर लिया था जब मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया था, और ये तब से बहुत अच्छी चल रही है। और इसमें क्या नाम है, आप इंटरलॉक के कपड़े जब इसमें करके देते हो तो उसमें जो धागा वगैरह साइड वगैरह से निकलते हैं तो वो भी बहुत फिनिशिंग से दब जाते हैं। तो इंटरलॉक हो जाती है तो बिल्कुल भी धागा वगैरह नहीं निकलते हैं। तो आपके पास ये मशीन भी होनी ज़रूर चाहिए अगर आप बुटीक का काम कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट मशीन है आपकी पीको की। तो मेरे पास जो पीको की मशीन है वो भी लक्ष्मी कंपनी की है। वो नॉर्मल मशीन है, पैरदान वाली मशीन है लेकिन नॉर्मल वाली मशीन है। लेकिन मैं इसी से पीको करती हूँ। मेरे पास जितनी भी साड़ी फॉल पीको के लिए आती हैं तो मैं पीको इसी से करती हूँ, या फिर लहंगा में या अम्ब्रेला फ्रॉक होती है उसमें जो घेर का काम होता है वो भी पीको इसमें आराम से हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मैं जब अगर कभी लेने की सोचूंगी तो हाँ, मैं इंडस्ट्रियल मशीन ही लूँगी, दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक मशीन लूँगी, ताकि उसमें थोड़ा सा अलग अलग वर्क वाली जो आती है। तो उसमें काज वगैरह के लिए अभी मुझे कपड़े बाहर जाने पड़ते हैं, बाहर भेजने पड़ते हैं कपड़े अपने, काज वाले जो बटन वाले मेरे पास ब्लाउज आ जाते हैं तो उसमें काज भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि नेक्स्ट जब लेंगे तो वो वही मशीन लेंगे। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल ये मेरी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, तो अभी तो मैं नहीं ले रही हूँ, तो अभी मैं इसी को रखूँगी। और कैसा लगा आपको मेरा ये वाला वीडियो? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरा बुटीक का ये वाला जो वीडियो है अगर थोड़ा सा भी पसंद आया, कोई भी लाइन अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और मैंने बहुत टाइम गैप कर दिया था, इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा गैपिंग में चली गई थी। तो इस वजह से प्लीज़ अपना सपोर्ट दोबारा से मुझ पर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ अगर आपके कमेंट आते हैं प्यारे प्यारे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि हमारे पास देखिए इतना सारा काम होता है, हम उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। क्योंकि जो स्ट्रगल हमने किया है, जो परेशानी हमने की है, वो आपको वीडियो के थ्रू आप लोगों को ना देखनी पड़े, ना करनी पड़े। क्योंकि देखो लेडीज़ हूँ मैं, और लेडीज़ होके भी मैं आप अगर लेडीज़ होके आप भी अगर अपना बुटीक चलाती हैं लेडीज़ होके, तो आप उस बुटीक में आपको परेशानी ना हो। देख देख कर हम कहते हैं ना कि हम भी कहीं से सीखते हैं देख देख कर, तो आप भी कहीं से ना सीखोगे देख देख कर, मेरी वीडियो से नहीं कहीं और से भी सीखोगे। तो प्लीज़ बस केवल यही है आप लोगों के साथ, अपना काम अच्छे से करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय श्री राम।